हेलो दोस्तों। हैं, पता है बहुत ही अच्छे होंगे। और ये वाला वीक हम लोगों का बहुत ही अच्छा गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा गया। सेलिंग मिला, फिर बाइंग मिला, फिर से सेलिंग मिला, फिर से बाइंग मिला। तो बहुत ही अच्छा गया ये वीक। ठीक है, देखेंगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। वन डे का चार्ट देखेंगे तो भाई जी बुलिश। ठीक है, वन डे का चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल बुलिश। चलिए हम लोग आज वीकली एनालाइज करके देख लेते हैं कि गोल्ड में, बीटीसी, यूएस ऑयल, बाकी पेयर्स में क्या हो सकता है इस वीक में। ठीक है, हमने ये सबसे हाई मार्क कर लिया है। ठीक है, दो कैंडल का ये कल का डे कैंडल है जो हमने हाई लो मार्क कर लिया। ये हमने वीक लो, बॉडी लो, बॉडी हाई मार्क कर लिया है। ठीक है, आ जाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद में भाई जी मार्केट बुल्लिश बुल्लिश ही दिख रहा है। ठीक है, ये लेवल से देखेंगे 50% का लेवल तो हमारा ऑलमोस्ट ये 65 का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो ये 50% जो है मार्क कर लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो एक लाइन आ रहा है नीचे से। ठीक है, और ये वाला जो हमारा लेवल है बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल भी है। मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आता है तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है ऑल टाइम हाई। ठीक है, यानी यहाँ से अगर यहाँ का लिक्विडिटी लेकर और यहीं से मार्केट डाउन साइड फॉल करता है। अच्छा, कैंडल बनने के बाद में यहाँ से सेल का प्लान करेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे। कैंडल बनने के बाद, कैंडल बनने के बाद में 20 पिप्स से लेकर 25 पिप्स, यानी 20 पिप्स से लेकर 25 पिप्स का एसएल लेकर हम लोग टीपी देखेंगे डाउन साइड में ये 90 पिप्स। देन उसके बाद में हमारा ये एक 180 पिप्स। ठीक है, हमारे लिए अभी के लिए ये लेवल सबसे बेस्ट दिख रहा है। लेकिन जब ये मार्केट 50% के लेवल पे आता है, ठीक है, या फिर 50% को ब्रेक करता है तो सेल में हमें नहीं जाना है। सेल में हमें जाना कब है, ये जब 65 यानी 55 का लेवल ब्रेक डाउन होगा तो हमें सेल की तरफ देखना है। नहीं तो इधर से सेल नहीं देखना है, हमें इधर से बाइंग देखना है। हमें इधर से बाइंग देखना है। अगर ये ट्रेल लाइन टूटता है तो ट्रेल लाइन टूटने के बाद में ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ से सेल का प्लान कर सकते हैं। अगर ये मार्केट इधर से ट्रेल लाइन तोड़ता है तो यहाँ पे हम लोग 20 से लेकर 25 पिप्स का एसएल के साथ में 140 पिप्स का टीपी देख सकते हैं। ठीक है, और ग्रीन कैंडल बनता है देन तो यहाँ से बाय करके ऑल टाइम हाई तक, यानी 300 पिप्स तक हम देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कुछ बाकी को एसएल ट्रेल करके होल्ड रखेंगे। तो गोल्ड के लिए हमारा ये व्यू है। चांसेस है हाई कि आपको बुलिश ही देखने को मिले, अपना हाई ब्रेकआउट देकर नया हाई बनाता हुआ देखने को मिलेगा 3920 का। देखते हैं तो हाई अगला टीपी हमारा कहाँ कहाँ निकलेगा ये भी देख लेते हैं।
ब्रेकआउट होने के बाद में फर्स्ट टीपी है और सेकंड टीपी ये हमारा रहेगा 39.46 का सेकंड टीपी और फर्स्ट टीपी 39.20 का। ठीक है, तो गोल्ड के लिए हमारा व्यू है बुलिश 30 वीक तक। बीटीसी का बात करें तो बीटीसी भाई जी आपका ऑलमोस्ट वनडे में देखेंगे तो अपने हाई की तरफ से रिजेक्शन दिखा रहा है। लेकिन अगर बीटीसी इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपको नया हाई देखने को मिल सकता है। नीचे डाउन साइड में आता है, इस लेवल से बाइंग, इस लेवल से बाइंग, ये दोनों लेवल हमारे लिए बाइंग का है। ठीक है, ये दोनों लेवल हमारे लिए बाइंग का है बीटीसी। सेल में स्कैल्पिंग कर सकते हैं बीटीसी में, जैसे अगर रेड कैंडल मिलता है तो सेल के साथ में लेवल, बीच में एक और रिजेक्शन लेवल है अपना, ये वाला लेवल। फर्स्ट टीपी पे कुछ बुक करना है और सेकंड टीपी ये वाला है। बीटीसी का ये दोनों लेवल हमारे लिए बाइंग करता है, तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को। यूएस वाल का बात करें तो यूएस वाल बहुत ही इस तरह से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कैंडल देखेंगे तो कैंडल है देखने को। यूएस वाल आपको और गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी के लिए तो सर बाइंग दिख रहा है। चीज जो प्लान करेंगे यूएस वाल में सेल का प्लान नहीं। देखो आपको यहाँ पे सकता हो थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिले, इस लेवल तक से नीचे ब्रेक डाउन देता है तो रिटेस्ट पे सेल करके ऑलमोस्ट यहाँ तक का टीपी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से सेल ना कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, बाइंग के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ये 80 पिप्स का टीपी है। ठीक है, और हमारे हिसाब से अगर अगर सेल में आप नहीं रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हाँ यूएस वाले रिवर्सल लेवल पे खड़ा है, कभी भी रिवर्स होने के लिए तैयार हो सकता है। तो हमारे लिए यूएस वाले का ये दोनों लेवल बाइंग का है, तो हम यहाँ से एंट्री लेने के बाद में ऑलमोस्ट इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं और बीच में कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है यूएस वाले का ये वाला। ठीक है, उसके बाद में हमारा इम्पोर्टेंट लेवल आएगा ये वाला, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा अगर ये मार्केट बुलिश होता है तो। लेकिन ये मार्केट साइडवेज होते होते आपको यहाँ तक आता हुआ देखने को मिलेगा 63.718 तक। उसके बाद में अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो इस लेवल से डाउन साइड फॉल कर सकता है, नहीं तो ये अपने हाई की तरफ फिर से रनिंग रहेगा। ठीक है, यूएस वाले के लिए हमारा व्यू रहेगा बुलिश। इस वीक तक आपको बुलिश में ही देखने को मिलेगा मार्केट, चांसेस है हाई। ठीक है, सारे लोगों का लिक्विडिटी ले लिया है, मार्केट लेवल पे सस्टेन्स कर गया है और यहाँ का लिक्विडिटी लेते ही मार्केट यहाँ से यानी 300 पिप्स तक का मूव देने के लिए तैयार है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई अगर देखें आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल लो से बाय करना चाहिए। ठीक है, यहाँ का सभी लोगों का लिक्विडिटी ले लिया है, अब लोगों का ब्रेक इवन खाने के लिए मार्केट आया। आपको हो सकता है सर इसी लेवल से मार्केट आपको रिवर्सल देने के लिए तैयार हो, जो आपको ऑल टाइम हाई यानी ब्रेकआउट दिखाने दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था। देन न्यूज़ की वजह से मार्केट डाउन साइड में फॉल कर गया था। ठीक है,
तो यहाँ से चांसेस है भाई कि आपको अभी के लिए सर यहाँ पे सेलिंग ही है। जो अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आता है, सेल में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन फिर भी अगर अच्छा कैंडल बनता है देन मॉर्निंग में, तो यहाँ से आप सेल का प्लान करके इस लेवल तक का प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से बाय का प्लान ही रहेगा। ठीक है। यूएसडी सीएडी का बात करें तो ये भी आपको बुलिश देखने को मिलेगा। प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बनाकर तैयार हो रहा है। जो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, फिर जहाँ से ये मार्केट डाउन साइड फॉल किया था वहां तक आपको देखने को मिलेगा। और ब्रेकआउट देने के बाद में आपका फर्स्ट बीच में कुछ पुट करना पड़ेगा इस लेवल पे हमें। हमारा ये वाला टीपी हीरो यूएसडी साइडवेज तो बुलिश दिख रहा है। ठीक है। वन डे में भी देखेंगे तो बिल्कुल बुलिश है, या वीकली में देखेंगे तो भी बुलिश ही है। ठीक है। इसमें सेल में सिर्फ स्कैल्पिंग बन रहा है। सेल में सिर्फ स्कैल्पिंग हो तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है। तब ये सवाल है पूछ, यहाँ पे ब्रेकआउट इरिटेशन हो गया है। आपको इस लेवल पे मिलता है तो आप यहाँ से बाय करके बिल्कुल होल्ड करके बाय करके होल्ड कर। वैसे 100 ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे चुका है, नया अपना हाई की तरफ रनिंग में। आप लोगों को ट्रेड दिए हुए थे, लेकिन आप लोग जल्दीबाजी किए और मार्केट से बाहर आ चुके थे। नहीं तो ये आपको ऑलमोस्ट इतना मोमेंटम मिलता। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले मंडे को।